जिस तरह से रेसिस्टेंस को हम दो तरह से लगाते हैं, उसी तरह से सेल को भी दो तरीके से जोड़ा जाता है। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि सेल भी एक खुद में एक रेसिस्टेंस होता है। इसमें हालांकि रेसिस्टेंस फिजिकली रूप से हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर भी कोई ना कोई इसका रेसिस्टेंस होता है। अगर हम इसका सर्किट इस तरह से आपके सामने ड्रॉ करता हूँ तो ये जो इसके अंदर का होता है पूरा सिस्टम, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस अथवा IR से दिखाया जाता है। हिंदी माध्यम में इसको आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है और अंग्रेजी माध्यम में इंटरनल रेसिस्टेंस। इसके अलावा हमने कोई भी अप्लाइंसेस यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस लगता है इसको हम R से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अथवा बाह्य प्रतिरोध कहा जाता है, और इसको छोटा r से दिखाते हैं जिसका मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोध अथवा इंटरनल रेसिस्टेंस। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करें तो सेल को भी इसी तरह से दो तरीके से लगाते हैं। एक हम पैरेलल तरीके से लगा सकते हैं, जैसे हमने रेसिस्टेंस को लगाया था। ये इसका प्लस टर्मिनल हो गया, ये इसका प्लस टर्मिनल हो गया, इसका प्लस टर्मिनल हो गया, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस। इस तरह से हम लगा सकते हैं, से जोड़ देते हैं और इसको हम R से डिफाइन करते हैं। और ये जो अंतरक्रम अथवा पैरेलल आर्डर होता है, तो इसमें अब ये तो हुए पैरेलल आर्डर में अगर हम सेल को लगाते हैं। अगर हम इसी तरह से सेल को हम सीरीज में भी लगा सकते हैं, जैसे हम रेसिस्टेंस को लगाते थे इस तरह से, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, हम कितने ही सेल हमने लगाए थे पिछली बार भी। एक को दूसरे जोड़ा, दूसरे को तीसरे जोड़ा, डायरेक्ट इसमें जोड़ देते हैं और यहाँ पे इसमें मेन रेसिस्टेंस लग जाता है। और इसमें मान लेते हैं इनका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स E है, E है, E है। इस तरह से इसको विद्युत वाहक बल हिंदी में कहा जाता है। अगर हम किसी रेसिस्टेंस को, पहले हम बात करते हैं पैरेलल आर्डर में अगर हम रेसिस्टेंस लगाते हैं, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। इस डायग्राम को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R ये दिखाते हैं, हालांकि फिजिकली रूप से दिखाई नहीं देगा। इंटरनल रेसिस्टेंस को हम R से दिखाते हैं, मान लेते हैं इनका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, और इसका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स अथवा विद्युत वाहक बल E है, इसका विद्युत वाहक बल E है और इसका विद्युत वाहक बल E है। तीन हमने बैटरी लगा रखी है। तो इसका पैरेलल आर्डर में अगर हम निकालते हैं तो हमको पता है 1/R इक्वल टू हो जाता है R1, इसके बराबर हो जाएगा 1/R पहले वाले का जो इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, और फिर कर देंगे 1/R 1/R। ये तीन सेल मैंने जोड़ रखे हैं। ये टर्म आपके N तक चले जाएंगे, जिसको हम वाट तक हो जाएगा। इस प्रकार से अगर R1 को हम साइड में लेते हैं तो R बराबर हो जाता है N R/N, क्योंकि R इसको हम दोबारा पलटा देंगे तो अंश का हर का कर लेंगे। इस में साइकिल में फ्लो होने वाली धारा, चक्र में प्रवाहित धारा इसको कहते हैं। इस साइकिल में अगर कोई करंट फ्लो होता है, चक्र में धारा इक्वल टू, इसके लिए सूत्र आता है E/R + NR। और अगर हम इसी को सीरीज में सेल को लगा रहा हूँ इस बार में, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये सेल ये हैं इस तरह से, दूसरा सेल हमने ये लगा दिया, तीसरा सेल ये लगा दिया, जैसा कि मैंने आपके सामने पिछले उसमें लगाया था। तो इस तरह से जो हम लगाते हैं तो उसको सीरीज आर्डर पे कहते हैं, श्रेणी क्रम में। मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल अथवा इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स E है, दूसरे वाले सेल का विद्युत वाहक बल अथवा इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स E है, और तीसरे वाले सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो इनका कोई न कोई रेसिस्टेंस होगा। मान लेते हैं इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी R है, इसका भी इंटरनल रेसिस्टेंस R है। बाह्य प्रतिरोध अथवा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहा जाता है। बाह्य प्रतिरोध हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी माध्यम में इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहते हैं। इसको हम R से दिखाते हैं। तो इन दिस केस प्रक्रिया में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रिक करंट ये होता है I = N। कितने इसमें लगे, जैसे पहला सेल, दूसरा सेल, N सेल अगर लगे हैं, NE जहाँ पर इसका विद्युत वाहक बल अथवा इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है, NR, N एक R के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस R,
प्लस इसका जो बाह्य प्रतिरोध है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू आर। क्या यूज होना है, इस ये आ गया न्यूमेरिकल आ रहा है और उससे हमें ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे और आज कुछ नया सीखते हैं। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, उसको मैं यहाँ से दिखा दूँ और इसको पूरा ऐसे ढक लेता हूँ। ये तो ये हमारा एक सिस्टम बन गया जिससे क्लियर हो जाता है कि ये सेल के अंदर का रेसिस्टेंस है और ये जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध का आया था, इंटरनल रेसिस्टेंस ये 1 ओम है। अब हम क्या लगाते हैं, 3 इसमें सेल जोड़ देते हैं जिनको श्रेणी क्रम में हमें जोड़ना, बस ऐसे ही इस तरह से लगा देंगे 1 2 3, 3 हमने सेल लगा दिए हैं इधर से। चाहे हम इसमें रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं, एक मेन रेसिस्टेंस हमने इस तरीके से, ये है 7 ओम का है, 7 ओम का बाहर लगाया गया है। 3 सेल जिनमें प्रत्येक का इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स 2 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इसका भी 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ जोड़ा गया है। हमें पहले ये बताना है कि हमारे आउटर सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित होगी, अर्थात बाह्य परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। तो पहले हम क्या करते हैं, ये तो 3 हमारे पास सेल जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक में हमें दे रखा है इसमें 1-1 ओम का इनका रेसिस्टेंस है, सीरीज ऑर्डर में जुड़े हैं। तो पहले हम इन तीनों का इंटरनल रेसिस्टेंस सेलों का निकाल लेते हैं। ये हमने करंट का फ्लो इस तरह से दिखा दिया है। क्योंकि ये जो है सीरीज में जुड़े हैं इसलिए इनका तीनों सेलों का कुल प्रतिरोध लिख देते हैं। 1 ओम इसका है, 1 ओम ये है, 1 ओम ये है। 1 + 1 + 1 = 3 ओम। अब 3 ओम ये है और 7 ओम ये है, तो इसके साथ एक्सटर्नल हमने जोड़ दिया तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इसको लिख देते हैं। अगर हम कुल प्रतिरोध बराबर आर है 7 में और हमने 3 जोड़ दिया, 7 में 3 जोड़ा, ये आ गया 10 ओम। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, इसमें सर्किट का टोटल इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स 2 वोल्ट 2 वोल्ट हमने सबको जोड़ दिया। 2 + 2 + 2 = ये आ गया 6 वोल्ट। अब I = इससे पहले मैंने बताया था I = ये क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं अपॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट हो गया अपॉन R + R, हमारा जो टोटल रेसिस्टेंस आया था यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 6/10। 6/10 को हम डिवाइड करते हैं तो ये आता 0.6। इसमें फ्लो होने वाला करंट जो है 0.6 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा। ये इसके पहले पार्ट का आंसर है। अब हम अगले पार्ट में आते हैं। जैसे इसमें हमने अभी सीरीज में जोड़े थे, अब हम इनको पैरेलल ऑर्डर में जोड़ देते हैं। ये 2 वोल्ट है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। अब इस बार भी बाकी वही रहेगा, बस हमने श्रेणी की जगह समानांतर क्रम लगा रखा है। और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है 1 ओम है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है। और इसको इस तरह से सर्किट से हमने जोड़ दिया, करंट का फ्लो इस तरह से होना है। रेसिस्टेंस ये है, तो R = 7 ओम। इस तरह से चला 1 ओम ये है, 1 ओम ये है। इस बार जो है ये समानांतर क्रम में लगे, पैरेलल ऑर्डर में लगे। 1/3 ओम रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके मैं बात कर रहा हूँ। ये एक आया था हमारा 1/3 + 1/7। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 इन दोनों का एलसीएम आ जाता है, 7 3 जा 21, 7 9 4 7 21 + 1 यानी आ गया 22/3, 22/3 ओम। इसका यूनिट जो होता है ओम होता है। अब हम I की बात करें, इसमें कितना करंट
फ्लो हो रहा, इसके लिए फार्मूला जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया था। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स में 2 वोल्ट इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स सबका बराबर है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। यहाँ पे ई इक्वल टू 2 हो गया, और ये हमारा टोटल था 22/3। 22/3 इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 × 3/22 इस तरह से हो गया। ये हो गया 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 11 टाइम कट गया, अर्थात ये हो गया 3/11। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आता है 0.27 एम्पियर। इसलिए इसकी अगर हम इसको पैरेलल ऑर्डर में लगाते हैं अथवा समानांतर क्रम में सेल को जोड़ते हैं, तब हमारा करंट फ्लो जो होता है वो 0.27 होता है। अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो 0.6 एम्पियर होता है।